हेलो दोस्तों। क्लास 9th के मैथ की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को। इसके लिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको संख्या रेखा पर। संख्या रेखा को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें बीच में हम जीरो को रखते हैं और इसके राइट हैंड साइड में जीरो के सभी प्लस की संख्याएँ होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो के माइनस की संख्या यानी ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों ज़ीरो से राइट हैंड साइड में जो हम संख्याएं देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और आगे तक बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ये सभी संख्याएं कहलाती हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से हम गिनती गिनते हैं या गिनती गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इन प्राकृतिक संख्याओं में हम इस ज़ीरो को भी शामिल कर लें, ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये बन जाती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बन जाती हैं सभी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। और इन पूर्ण संख्याओं में हम ये जो हम नेगेटिव संख्याएं देख रहे हैं, माइनस की जो संख्याएं हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और आगे तक भी, अगर इन संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं हम तो ये हमको प्राप्त होते हैं पूर्णांक। ये प्राप्त होते हैं हमको पूर्णांक। दोस्तों ये जो संख्याएं हम संख्या रेखा पर देख रहे हैं, इनके अलावा भी संख्या रेखा पर संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हो सकता है 1/2। ऐसे इधर हो सकता है -1/2 और 0 और 1/2 के बीच में हो सकता है 1/4। और ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 1/4 हो सकता है। और अगर 1 और 2 के बीच में बात करें, सही बीच में, तो 3/2 होगा यहाँ पे, इधर माइनस का 3/2 होगा। और इस तरह से अनगिनत बहुत सारी संख्याएं इनके बीच में हो सकती हैं। तो अगर हम इन संख्याओं में यानी कि जो ये -3/2 है, -1/2 है, 1/4 है, और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, 5/6 हो सकती है, 7/10 हो सकती है। तो इन संख्याओं को भी शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, हम परिभाषित करते हैं P/Q के रूप में। ये संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पे P और Q क्या हैं, दोनों हैं पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं होता 0 के। इस तरह से परिमेय संख्याएं परिभाषित की जाती हैं। लेकिन दोस्तों संख्या रेखा पर इन संख्याओं के अलावा भी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं 1.2, 1.3, 1 या फिर 1.35 या 2.34 या बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो कि परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो हम अपरिमेय संख्याओं को क्या कहेंगे, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ऐसी संख्याओं के उदाहरण होते हैं हमारे पास। सबसे पॉपुलर उदाहरण √2, √3, √5, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। जबकि इसका जब √2 का मान निकालेंगे तो वो एक पूर्णांक नहीं होगा, 1.141 होता है। और इसी तरह से ये भी एक पूर्णांक नहीं प्राप्त होता, और इसी तरह से √5 भी। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इस तरह की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे और कहाँ ये संख्या रेखा पर लाई करेंगी। तो आइए इसके लिए दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। मान लो हमको √2 का प्रदर्शन करना है संख्या रेखा पर, तो 0 से लेके 1 तक हम मान लेते हैं एक इकाई के बीच में दूरी लेते हैं, एक इकाई के बराबर। इसको 0 वाले पॉइंट को मान लेते हैं O, और इसको मान लेते हैं A। OA हमने एक इकाई के बराबर दूरी ले ली। अब हम ए पॉइंट पर OA के बराबर जितनी दूरी ये ली है हमने, उतनी ही लंबाई का एक परपेंडिकुलर मीन्स लंब इस पे बना देंगे, एक इकाई वाला। ये एक इकाई हो गया, ये एक इकाई हो गया। तो ये जो इसका इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ए बी हमने रेखाखंड खींचा है। अब O और B को हम मिला देंगे, O और B को हमने मिला दिया। तो दोस्तों ये OB हमको प्राप्त होगा, OB, क्योंकि OB एक कर्ण है, और कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों एक एक हैं। तो इसलिए एक का वर्ग एक होता है और एक का वर्ग एक होता है, तो यानी √2। इस तरह से ये जो लाइन आएगी, ये जो रेखा दूरी होगी OB की √2 होगी पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये इस तरह से एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमको प्राप्त होता है, और समकोण त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वो किसके बराबर होती है, वो होती है दोनों लंब और आधार के स्क्वायर को ऐड करने पर जो उसका वर्गमूल आता है उसके बराबर होती है। तो इस तरह से √2 यहाँ पर आ गई हमारे पास OB। तो हम अब कंपास की सहायता से अगर √2 को प्रदर्शित करना है कि √2 कहाँ पे आएगा, तो OB के बराबर हम कंपास में दूरी लेंगे, और इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं आएगा √2, और इसी तरह से हम √3 भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने OAB लिया है एक इकाई के बराबर, इतनी ही दूरी का, इतनी ही लंबाई का हम एक और रेखाखंड खींचेंगे, BC कह सकते हैं इसको, जो कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा OB पर। हम इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक इकाई का एक रेखाखंड खींच देंगे। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने BC। और अब हमारी जो ये OC होगी, OC जो रेखाखंड होगा, OC जो भुजा होगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी OC की, OC होगा हमारा एक का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक होता है और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो ये हो गया √3। तो ये इस तरह से हमको प्राप्त हो गई √3। अब अगर √3 को हमें दर्शाना है कि √3 कहाँ पे आएगा, तो हम O को सेंटर मान के कंपास की सहायता से OC के बराबर दूरी लेके OC के बराबर इसमें कंपास में भर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको खींच सकते हैं। यहाँ पर कहीं √3 हमारा लाई करेगा। अब मान लीजिए ये √2 हो गया, √3 हो गया। अब √5 अगर हमको खींचना है तो कहाँ पे पड़ेगा, √5 के लिए फिर हम आगे वही प्रोसेस दोहराएंगे कि जो BC के बराबर लंबाई है एक इकाई की, उसको उतनी ही लंबाई का एक और CD खींच देंगे। CD लंब बनाती हुई, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई C पे खींच देंगे इस तरह से। तो इसको मान लीजिए CD नाम दे दिया हमने, और इसको मिला देंगे हम O से।
तो हमें OD प्राप्त हो गया। और OD कितना होगा हमारा? OD होगा कितना? ये 1 है और ये √3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 1 + 3 और 1 और 3 4, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। तो ये होगा हमारा पूरा 2। अब हमें क्योंकि √5 को दर्शाना है कि √5 कहाँ पे आएगा, तो इसके लिए हमको एक बार प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ेगा। डी पर हम 1 इकाई का लंबाई वाला एक और लंब खींचेंगे डी पे, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा, और इसको नाम दे देंगे ई। डी 1 इकाई का होगा और हमारे पास ये OD है उसका 2 इकाई का, और हम इसको मिला देंगे ई और ओ को। तो जो OE होगा वो कितना होगा हमारा? OE होगा हमारा, क्योंकि इसका अ, अ, आधार हम कह सकते हैं 1 है और लंब है इसका 2। 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4। तो इस तरह से ये आ जाएगा √5। तो ये जो OE हमको प्राप्त हुई है ये है √5 के बराबर। तो हमें √5 को हमें दिखाना था संख्या रेखा पर कि कहाँ पे आएगी। तो हम OE को कंपास में लेकर और O को सेंटर मानते हुए हम एक चाप लगा देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे आएगा हमारा √5। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी अपरिमेय संख्या दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।